हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में हुए हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी सूर्योदय से आज की शुरुआत हो रही है। तो बहुत प्यारा सूर्योदय हुआ है। और सच में आज मैं इतने टाइम से यहाँ जैसे पूजा करने के बाद आई थी ना, तो मैं कपड़ों को डाल रही थी। कपड़े तो मैं नहा के आई थी तभी धुल दी थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, बचपना इसको कहते हैं। मैंने थोड़ा सा छुप के ले लिया है। ये मेरे देवर हैं, वो इतने बड़े हैं, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा लंबाई है। और ये देखिए बच्चों वाली साइकिल चला रहे हैं, जो कि साइकिल चल नहीं पा रही है, पीछे से आगे से उठ जा रहा है, लेकिन फिर भी ये चला रहा है। तो मैं थोड़ा सा छुप के ले ली थी एक टाइम। तो इसी को बचपना कहते हैं। कि सच में ये बचपना जब एक बार चला जाता है तो इतनी सर पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं ना, कि उसके बाद फिर इंसान कहाँ अपने आप को खो देता है। जो रहता है वो नहीं होता है, फिर बदल जाता है, बदलना पड़ता है अपने आप को इंसान। बच्चों के जैसी हरकतें हैं इनकी। अभी भले बड़े हो गए हैं तो क्या है, लेकिन हरकतें बच्चों वाली है। तो उसके बाद से सूर्योदय के बाद से फिर मैंने खाना वगैरह बनाया था, तो मैंने नहीं शूट किया था। और उसके बाद से वो जो मैंने कपड़े धुले थे ना, तो मैं नहाने गई थी तभी सारे कपड़ों को धुल दिया था और ला के ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि आज मैं मशीन में नहीं सुखा पाई थी। तो मैं रख दी थी ऐसे ही। तो उसके बाद जब मैं पूजा वगैरह करके गई थी ना, तो कपड़े अच्छे से पानी गिर गया था। तो फिर से मैं डाल दी थी कपड़ों को। और ये देखिए खाना बना के आई ना, तो मैंने बर्तन वगैरह धुला और उसके बाद उतने देर में ही कपड़े सूख गए थे। हवा स्टार्ट हो गया था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो मैं सारे कपड़ों को ला के तह लगा के रख दूँगी। अभी मैं जा रही हूँ इस कमरे में झाड़ू लगाने अच्छे से, क्योंकि धूल धूल हो जा रहा है। लाख सफाई कर लो आप इस समय, लेकिन कितना भी कोई झाड़ू लेके ही दिन भर खड़ा रहे ना, तो भी यहाँ सफाई नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हम लोग का घर जो है ना, वो खुला खुला है। इस समय जो हवा चल रहा है, और खेत के बीच में हम लोग का चारों तरफ से खेत है, तो उसका सारा डस्ट, गेहूँ हर जगह कट रहा है, तो उसकी भूसी हुई पीछे पीछे मशीन चल रहा है, तो इस सारा डस्ट घर ही में आ रहा है। तो सफाई करते करते तंग आ गए हैं, लेकिन फिर भी घर साफ नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ी देर के लिए हो रहा है, फिर वही रोज़ का यही दिनचर्या हो गया है। ये दिन बहुत ख़राब लगता है सच में। और हवा नहीं चलता तो नहीं बेकार लगता, लेकिन हवा चल रहा है तो बेकार लग रहा है। तो उसके बाद पहले ही ना मैंने बेडशीट निकाल के डाल दिया था मशीन में धुलने को, और इस रूम में। और उसके बाद हमको सुबह ही डाल दिया था। और उसके बाद से मैं नहाने गई थी ना, उससे पहले ही डाल दिया था। तो मैं नहाने के बाद नहाने के पहले ही जब सो के उठी थी तभी डाल दिया था, ये बात। और उसके बाद से कपड़े धुल गए थे, तो मैं नहाने गई थी तो सारा कपड़े खंगाल लाई थी। और तब से हमको टाइम नहीं मिला कि मैं रूम में बेडशीट डाल दूँ। अब मैं चलती हूँ, क्योंकि बेडशीट नहीं रहता तो बहुत बेकार लगता है। तो यहाँ सारे कपड़ों को लगा दिया, दूसरा बेडशीट निकाल लिया बिछाने के लिए। तो झाड़ू वगैरह यहाँ लगाएंगे अच्छे से। और ये पोछ जो सोफ़ा बेड वगैरह पे सारे पे थोड़ा थोड़ा डस्ट दिख रहा है, तो वो सारा साफ़ करेंगे। क्योंकि कहीं बैठो ना तो जहाँ साफ़ सफाई एकदम रहती है, वहीं अच्छा से सुकून मिलता है। तो ये मेरी आदत सी हो गई, मुझे थोड़ी सफाई करने की बीमारी भी है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं पूरा साफ़ करूँगी। और सारे कपड़ों को पहले जमा देती हूँ जहाँ उनका जगह है। और कुछ कपड़े थे तो उसे मैं नीचे ले जाकर रखाई थी। तो दूसरे का वो सब कपड़ा था, तो और अपना भी कुछ था, तो नीचे ले जाकर डेली यूज़ का, क्योंकि मैं नीचे ही नहाती हूँ, तो वहाँ ले जाकर रख दी थी। उसके बाद से मैंने ये सोफ़े को ठीक करना, और सोफ़े का कवर वगैरह मैंने कल ही धुला था, तो उसको मैं आज नहीं धुली हूँ, क्योंकि बेडशीट बस बचा था। कल मैंने इसका फिर से धुला था सोफ़े का कवर। तो धूल वगैरह से भी गंदे हो ही जा रहे हैं।
उसके बाद मतलब चारों तरफ कोने कोने की खूब अच्छे से सफाई की। और कल है नवमी, तो नवमी के पूजा के लिए नीचे भी मुझे बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी आज। तो ये सब धुलना उलना होगा। तो आजकल क्या है ना, मोबाइल चार्ज ही नहीं हो पा रहा। सुबह का चार्ज हो रहा है जो, और उसके बाद वीडियोज़ का हमारा काम होता है तो वीडियो बन रहा है, तो उसके बाद बीच बीच में मोबाइल डिस्चार्ज हो जा रहा है, तो फिर वीडियो ज़्यादा नहीं बन पा रहा है आजकल। तो लाइट रह नहीं रहा है, सुबह लाइट कटती है तो शाम को, ठीक शाम को फिर अंधेरा होने या 8 बजे आती है। तो ऐसे ही लाइट का भी है, क्या करे लाइट वाला भी, मतलब इस टाइम आग लगने का बहुत डर होता है। गेहूँ सबके खेतों में इस समय फसल तैयार है, तो इसी वजह से लाइट वाले भी, हवा इतनी ज़ोरों की है कि लाइट वाले भी लाइट काट दे रहे हैं, तो नुकसान की वजह से। तो उसके बाद मैंने बेड के नीचे खूब अच्छे से, बेड के पीछे जो दीवार के बीच में गैप है उसमें सब मैं झाड़ू लगाया कोने कोने तक। मतलब थोड़ा टाइम लगा था लेकिन अच्छे से, खूब अच्छे से झाड़ू लगाया था। और उसके बाद सारे सोफे वगैरह की भी सफाई की। तो बहुत बाद में सुकून मिला था। और बाद में सफाई करने के बाद बाहर भी बहुत ज़्यादा पत्ते आए थे, धूल आए थे, तो मैंने उससे बाहर भी झाड़ू लगाया खूब अच्छे से। और उससे जब बाहर झाड़ू लगाया था तो शाम हो गया था। तो मतलब क्योंकि एक तरफ से झाड़ू लगाइए, एक तरफ से वो हवा पूरा फेंक दे रहा है, तो फिर शाम हो गया था तब मैं बाहर झाड़ू लगाई थी। बाकी अंदर के सारे काम मैंने निपटाए थे और किचन क्लीनिंग सब कुछ कर दिया था। उसके बाद से बाहर के, ये बाद का काम है हमारा, शाम वाला काम है। उसके बाद मैं फिर गई थी ना, तो नहा के आई थी, क्योंकि कोई भी डस्ट का काम कीजिए ना तो सुकून नहीं मिलता है बिना नहाए। अब तो गर्मियाँ आ गई, अब तो कई बार नहाएगा इंसान। तो वैसे भी मेरा सुबह शाम कब जब मन करता है तभी मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मेरे से ना दिन भर में 4 कपड़े तो हमारे ही हो जाएंगे। एक बार मैं सुबह नहाएंगे, एक बार फिर काम करके नहा लेंगे। जब कपड़ा गीला उला हो जाता है पसीना से ज़्यादा ना, तो मुझे लगता है कि स्मेल आ रही, तो मैं जाके नहा लेती हूँ फट से। फिर एक बार दिया जलाने के टाइम नहा लो, एक बार फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो रात को सोने के टाइम जाके नहा लेती हूँ। तो ऐसे मुझसे बहुत ज़्यादा, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। जैसे बस ये मन में बैठ जाता ना, नहा लूँगी तो सुकून मिलेगा। ये पता नहीं क्यों मेरे मन में थोड़ा सा हो गया, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा पसीना आती, इतनी ज़्यादा आती है गर्मी, पूरा कपड़े तुरंत तुरंत भीग जाता है ना, तो मुझे लगता है ना कि सुकून नहीं मिल रहा है। तो नहा लेंगे तो थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगे और शरीर भी गंदा नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारी बीमारी है भाई। तो यहाँ सारा रूम में झाड़ू लग गया, और खिड़कियों पे इतना ज़्यादा धूल हो गया था, तो मैं खिड़कियों को भी किनारे किनारे से जो नीचे उसके वो साफ़ कर दे रही हूँ। और ऐसे लगा था मुझे कि जाले हैं, लेकिन जाले नहीं थे, बस वही धूल ही दिख रहा था। तो मैं सारा साफ़ सफाई करके, और उसके बाद से भले ही मेहनत करना पड़ता है, लेकिन घर साफ़ सुथरा दिखता है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, कि हाँ सुकून मिलता है। और बहुत दिनों बाद आज साफ सफाई का वीडियो आएगा। तो सुबह तो आज हमने पूजा का नाम, मतलब शूट कर रही थी, लेकिन क्या है ना, मुझे लगा कि वीडियो ऑन है, पर वीडियो ऑन ही नहीं था। मैंने पूरा पूजा वगैरह सब कर लिया, तो उसके बाद से फिर मैं छोड़ दी थी। तो फिर खाना बनाने का भी मैंने नहीं किया, क्योंकि रोज़ एक ही चीज़, क्या आजकल सिंपल सा खाना बन रहा है, क्योंकि बिना लहसुन प्याज भी और तला भुना कुछ भी नहीं बन रहा है, क्योंकि सिंपल सा बस दाल चावल सब्जी रोटी ये सब बन रहा है। तो उसके बाद से अब मुझे रह गया डस्टिंग करना, तो मैं सारा डस्टिंग कर ले रही हूँ।
ऊपर की ये कमरे की सफाई करने के बाद किचन की सफाई मैंने पहले ही कर दिया था। खाना बनाने के बाद अच्छे से सफाई करके बर्तन वगैरह सब कुछ धुल के रख दिया था। तो उसके बाद से ये रूम की सफाई करने के बाद से मैं लाइव आई थी। तो लाइव आने के बाद फिर से मैं वो नीचे गई, नीचे पूरी सफाई की, उसके बाद फिर आई, तब जाकर ऊपर झाड़ू वगैरह मैंने लगाया। तो मेरे कई घंटे आज इसमें चले गए थे, क्योंकि शाम तक हो गया था, क्योंकि दिन में कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर झाड़ू लगा, एक तरफ से लगाते जाओ, एक तरफ से हवा उससे फिर भरता जा रहा है। तो इसी वजह से मैं लगाई थी और उसके बाद नहाने चली गई थी। हम हाउस वाइफ की ज़िंदगी में ना, मतलब देखो, घर पे लाख साफ सफाई करो, कोई आ रहा है ना देख रहा, झाड़ू नहीं लगाया क्या, ऐसे कोई पूछता है तो बहुत बेकार लगता है। लेकिन कितना कोई करे, कितना कोई मतलब कोई बाहर जा रहा है ना, तो उससे कोई नहीं पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो। बेशक सोया हो, उससे कोई पूछने वाला नहीं है आके कि आप क्या कर रहे हो, कि पूरा घर बिखरा है। लेकिन जो हाउस वाइफ घर पे रहती है ना, तो सारी जिम्मेदारी घर का उन्हीं से रहता है, सबको उन्हीं से मतलब उम्मीदें रहती है कि ये करेगा इंसान। तो कहीं कहीं दुख भी होता है कि लाख घर में आप झाड़ू पोछा बर्तन करो, उसको कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप 2 रुपये ना कमाओ। कुछ मतलब हम ये नहीं कह रहे पति लोग किसी का वो नहीं पूरा करते हैं मतलब ज़रूरत, लेकिन एक पत्नी का भी कमाना ना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कमाना ज़रूरी होता है। लेकिन उसके बाद फिर मैं आ गई थी पूजा करने शाम का, नहा धो के। तो अब जाके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिविटी फील हो रही है नहाने के बाद से। तो एक अलग सी फीलिंग आती है। तो अभी तो ठीक है कि उतना ज़्यादा पसीना नहीं हो रहा है, कि नहाने के बाद अच्छा लग रहा है। लेकिन जब वो वाला दिन आता है मई जून का, जो नहाने के बाद भी, नहाते वक्त भी इतना पसीना, नहाने के बाद पता ही नहीं चलता है कि नहाया है आदमी, वो वाला दिन भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि नहाओ तो कुछ फ्रेशनेस महसूस ही नहीं होती है। तो अब मैं यहाँ दिया जला दी हूँ, और गूगल का एक जो ग्लास वाला में मिलता है ना, तो वो मैं लाई हूँ। और जो मैं पहले बना के रखी थी ना, वो ख़त्म हो गया है। तो ये रेडीमेड मैं मंगाई थी, तो गूगल का वो एक कटोरी मतलब गिलास में मिलता है, तो वो जला दे रही हूँ, पूरे घर में दिखा दूँगी। तो ये जलने से और अच्छा लगता है एकदम से। सुबह मतलब लौंग, इसमें सब कुछ मिक्स होता है, गूगल, लौंग, कपूर, धूप, मतलब घी, सब कुछ इसमें मिक्स होता है ना, तो बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है, बहुत मतलब मन फ्रेश फ्रेश लगता है। नेगेटिव से दूर रहता है इंसान, पॉजिटिव बना रहता है। इसीलिए मैं रोज़ ही ये मतलब शाम के टाइम ना डेली मैं एक जला देती हूँ। और नवरात्रि भर में मेरा एक पूरा पैकेट ख़त्म हो जाता है, तो जला के और शाम को पूरे घर में घुमा के और एक जगह रख देती हूँ। तो उसका खुशबू, भीनी भीनी खुशबू ना, मतलब जब सुबह मैं उठती हूँ तब तक, क्योंकि कमरा बंद हो जाता है, और कमरा बंद हो जाता है तो उसके बाद बाहर उसका खुशबू बहुत ज़्यादा नहीं निकलता, तो भीनी भीनी खुशबू पूरी रात आती रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने भोग वगैरह लगाया लड्डू बाबू को, और दिया वगैरह जला दिया मैंने। अब मैं यहाँ माता रानी की आरती कर ले रही हूँ। तो हमारे मंदिर में सभी लोग हैं, हमने अलग से स्थापना नहीं किया, तो सभी की आरती हो जाती है। और उसके बाद दीपक भी मैंने बाहर तुलसी माता को और भोलेनाथ को दीपक भी रख दूँगी। तो जब तक यहाँ मैं हूँ ना, तब तक इस रूम में जल रहा, और फिर मैं बाहर दिखा कर फिर यहीं ला कर रख देती हूँ। तो इसका पूरा मतलब वो जो सुगंध है रूम में फैल जाता है। तो इसके बाद मुझे अब खाना बनाना है। अब मेरा मोबाइल एकदम ही स्विच ऑफ होने वाला है, तो देखते हैं कब तक चल पा रहा है, कब तक नहीं चल रहा है। जब तक चल रहा है तब तक वीडियो बनेगा, नहीं तो फिर बंद हो जाएगा। तो अब मुझे खाना बनाना है।
यहाँ पे थोड़ा सा हम भजन कीर्तन अपना कर ले रहे हैं, जो भी माता रानी का हुआ या लल्ला का हुआ। तो हमारा ये डेली का दिनचर्या हो गया। पहले था ना, जब हम लोग छोटे थे ना, तो ये पूजा करने में बहुत मन लगता था, फिर बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। लेकिन अब जब से हम ससुराल आए ना, ऐसी लत लग गई, मतलब जैसे हैबिट में आ गया। पहले होता था घर में कोई पूजा कर लेता, अब ये है कि हम नहीं करेंगे तो यहाँ पूजा कौन करेगा। तो पतिदेव करते हैं, लेकिन मतलब शाम की पूजा तो वो नहीं कर पाते हैं ना। तो जिस दिन हमको पूजा नहीं करना होता, इतना बेकार सा मन लगता है, क्या बताएं। तो इसलिए अब आदत सी लग गई है, जब डेली पूजा करने का मन हो या ना हो। मन तो पूजा करने का किसका नहीं होता है, लेकिन अब डेली करते करते ऐसे भगवान से भी जुड़ाव हो गया। और जब हम अध्यात्म के जीवन में जाते हैं ना, तो ये लगता है कि हर काम को छोड़ के पहले ईश्वर को हम थोड़ा वक्त ज़रूर दें। तो उससे भी और पूजा करने से भी मन बदल जाता है इंसान का। तो बहुत सारे बदलाव हमारे जीवन में हो गए हैं। और देखिए अभी को लाइट आया है, तो देखिए मैं मोबाइल जला के ही सब वो मतलब आरती वगैरह मैंने किया है। तो यहाँ मैंने बनाया है बेसन की सब्जी, कुकर में चावल बना दिया है। और ये ठाकुर जी के लिए दूध ठंडा कर रही हूँ, उनको देने के लिए। पहले मैंने इतना जल्दी से गर्म कर लिया, ठंडा हो जाएगा तब फिर वो ज़्यादा है तो गर्म होते ठंडा होते में टाइम लगेगा। आज मैंने बनाया बेसन की सब्जी, चावल, रोटी। राधे राधे। तो अभी दिया जलाने के बाद से अभी को मैं मिली हूँ, क्योंकि फिर बीच में लाइट कट गया था, अंधेरा था, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने खाना बना दिया है, चावल, बेसन की सब्जी और रोटी। तो आज पतिदेव को हरी सब्जी नहीं मन कर रहा था खाने का, तो मैं बेसन की सब्जी उनकी फेवरेट है, तो मैं वही बना दी हूँ। और अभी बज चुका है 9:30, और अभी को दूध दे के आए हैं। तो मैं सोच रही थी कि जब तक हम लोग खाना खाएंगे तब तक दूध गर्म हो जाएगा, पर वो अभी उठ के चले, मतलब कोई आ गया था, कोई अभी उनके पास खाना निकालने जा रही थी, चले गए हैं लोग। तो हम सोचे अब क्या निकाले, आएंगे तो निकालेंगे। अभी बैठे, इतनी जोर की नींद आ रही है मुझे कि क्या बताएं। जैसे लग रहा है कब खा लें लोग कि मैं जाऊं। अभी बर्तन वगैरह भी धुलना, अभी तो बहुत सारे काम हैं। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो मैं शाम को नहाई हूँ, तब से मैं ऐसे ही हूँ। फिर कंघी उंगी नहीं मन किया करने का, थक गए थे। तो सुबह कल इतनी ज़्यादा आंधी तूफान मतलब आया था, तूफान नहीं मतलब आंधी जैसा, इतना दिन भर हवा चल रहा है ना, पूरा घर धूल धूल हुआ था। तो सुबह मैंने जल्दी से झाड़ू लगा के पोछा लगा दिया था, पर मुझे चारों तरफ डस्ट दिख रहा था हल्का हल्का, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। तो फिर जब मैं दोपहर में झाड़ू लगाने गई ना, तो खूब अच्छे से झाड़ू लगाया और सारा बेडशीट वगैरह चेंज किया, जो कपड़े धुल के रखे थे वो भी तय वगैरह किया। और उसके बाद फिर से मैं नहा के आई, तो फिर से जाके शाम की पूजा वगैरह किया हमने। उसके बाद फिर लाइट कट गया था, पूरा दिन मतलब परेशान कर दिया है। लाइट आ रहा है, जा रहा, थोड़ी देर लाइट। आज तो थोड़ा मोबाइल चार्ज था तो हमने शूट किया था, फिर शाम होते होते मतलब दिया जलाने के बाद फिर बंद हो गया था। जब खाना बना रहे थे तो मोबाइल बंद हो गया था, फिर लाइट आया तो चार्ज किया, तो फिर मतलब थोड़ा सा ऑन किया है। सुबह 7 बजे लाइट कट रहा है, उसके बाद शाम को 8 बजे लाइट आ रहा है। तो यही सब हो रहा है आजकल। चलिए ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और कल न है नवमी की पूजा, दूध गिरने लगा। तो करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।